जरा से खबर है कि आपने जो एग्जिट पोल अपने पास बनाया था बिल्कुल 30,100 कुछ वोटों का बनाया और एन मुताबिक कामयाबी 300 का फर्क रहा जी। मैंने 7,000 की जीत रखी थी और 6700 की। चलिए उतने अल्फाज ही नहीं है। मेरे कांधे इस वक्त झुक गए हैं इनके वोटों के वजन के नीचे। इंशाअल्लाह रहमान जो भी जिंदगी के बाकी सांस हैं इनके लिए सर्फ होंगे, इनके लिए कुर्बान हो जाएंगे। और जो भी हम तक होगा, आज ये एक हमारा चैप्टर क्लोज हुआ इलेक्शन का। इंशाअल्लाह रहमान इन लोगों की दुआ से अभी 2-4 दिन के बाद हम फिर मैदान में आएंगे और एक नई हो सकता खुशखबरी के साथ आएंगे। नादिन अब्दुल गनी मलिक साहब मोहर पहुंच गए हैं। गुलाबगढ़ की सीट फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में। उस कामयाबी के पीछे स्टार कैंपेनर अब्दुल गनी मलिक साहब का हाथ और मुख्तसर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। मलिक साहब, किस तरह का ये जो आज 2024 का इलेक्शन रहा, किस तरह का जो है आपको सामना करना पड़ा और किस तरह की सिचुएशन आपको लोगों जी इलेक्शन शुरुआत में तो लो प्रोफाइल था, लेकिन जो आगे बढ़ते गए और ये बड़ा सेंसिटिव और बड़ा जबरदस्त हेक्टिक इलेक्शन बन गया और एक जबरदस्त हाई प्रोफाइल इलेक्शन बन गया। एक जबरदस्त मुकाबला रहा और इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी भारी तादाद में भारी अक्सरियत से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये सीट हासिल कर ली। सर, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी जमात उभर कर आई है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस तरह से एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह की अक्सरियत जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना एतमाद जो है जताएंगे? पहले कुछ दिनों से इंडिकेशंस आ गए थे कि लोग जो प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट है उससे काफी नाराज थे और लोगों की नजर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ चली गई थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हमें मुसीबत से बाहर निकाले। जिसमें 1990 के बाद 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस आई तो एक खुशहाली का दौर आया, 2009 में नेशनल कॉन्फ्रेंस आई तो एक खुशहाली का दौर आया और आज फिर लोगों की तवक्कात नेशनल कॉन्फ्रेंस। गुलाबगढ़ सीट से आपने जीत दर्ज की है, क्या जिस मार्जिन से आप लोगों ने जो है कामयाबी हासिल की है, क्या ऐसी उम्मीद लगाई थी कि इतने मार्जिन से कामयाबी हासिल होगी? मुझे भरोसा, गैर मुतज़लज़ल भरोसा अपने कारकुनों पे और अपने लोगों पे थे। हमारे लोग जो है पॉलिटिकल इश्यूज को बड़ी गहराई से देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं और किसी की सिफारिश नहीं मानते। ये मेरा तजुर्बा है। आप भी एज ए जर्नलिस्ट देखते हैं हमारी गुलाबगढ़ की आवाम, हमारी जो ट्रेनिंग 1987 के बाद हुई है तो यहाँ इलेक्शन में किसी की ज्यादा सिफारिश नहीं चलती। तो मुझे जरा से खबर है कि आपने जो एग्जिट पोल अपने पास बनाया था बिल्कुल 30,100 कुछ वोटों का बनाया और एन मुताबिक कामयाबी 300 का फर्क रहा जी। मैंने 7,000 की जीत रखी थी और 6700 की। चलिए की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। खुर्शीद साहब, किस तरह का मैसेज आपका गुलाबगढ़ के आवाम के लिए रहेगा और क्या उम्मीद लगाई थी आपने कि इस तरह का जो सपोर्ट और एतमाद गुलाबगढ़ के लोग आपके ऊपर जताएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा आपसे पहले भी एक दफा इंटरव्यू हुआ था और मैंने उस दिन भी बोला था कि इंशाअल्लाह रहमान गुलाबगढ़ की आवाम जो है वो इस वक्त तरक्की और डेवलपमेंट चाहती है, वो अपनी शिनाख्त चाहती है, यूथ का फ्यूचर चाहती है। हमें तब से लग रहा था कि इंशाअल्लाह रहमान ये सीट हमारी है और हमारे साथ गुलाबगढ़ की पूरी आवाम है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने छपुजा गुलाबगढ़ के बुजुर्गों का, नौजवानों का, बहनों का, जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने सपोर्ट की। इंशाअल्लाह रहमान मेरे दिल में यह एहसास है और कभी भी हम पीछे किसी भी जगह नहीं रहेंगे। आखिर पर कहना चाहूंगा अब्दुल गनी मलिक साहब को इस कामयाबी के पीछे आप क्या मानते हैं? अब्दुल गनी मलिक साहब बहुत बड़े लीडर हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, रियासी उधमपुर के जोनल प्रेसिडेंट हैं। उनकी सदारत में हमने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा है। हमारे वो यहाँ पे चीफ कैंपेनर थे और यहाँ पे हमारी सारी आवाम एकजुट हो गई थी। आपको पता है बड़े एतमाद से, बड़े भरोसे से हमने ये इलेक्शन लड़ा और इंशाअल्लाह रहमान पूरी आवाम की जीत हुई है। मुख्तसर वक्त है, आखिरी सवाल करूंगा, क्या इलेक्शन खत्म हो चुका है गुलाबगढ़ की आवाम के लिए, जो लाखों की आवाम यहाँ, उसके लिए मुख्तसर मैसेज आपका क्या रहेगा इस वक्त इलेक्शन खत्म होने पर अगले मुस्तकबिल के लिए? मेरे पास उतने अल्फाज ही नहीं है। मेरे कांधे इस वक्त झुक गए हैं इनके वोटों के वजन के नीचे। इंशाअल्लाह रहमान जो भी जिंदगी के बाकी सांस हैं इनके लिए सर्फ होंगे, इनके लिए कुर्बान हो जाएंगे और जो भी हम तक होगा,
आज ये एक हमारा चैप्टर क्लोज हुआ इलेक्शन का। इंशाल्लाह रहमान इन लोगों की दुआ से अभी 2-4 दिन के बाद हम फिर मैदान में आएंगे और एक नई हो सकता खुशखबरी के साथ आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ न्यू एमएलए गुलाबगढ़ इंजीनियर खुर्शीद साहब को यहाँ पर हजारों लोग जो इंतजार कर रहे थे इनसे मुलाकात करने के लिए, इनसे बात करने के लिए, इनको मुबारकबाद देने के लिए। तो तस्वीरें मैं आपको मोहर से दिखा रहा हूँ कि न्यू एमएलए गुलाबगढ़ इंजीनियर खुर्शीद साहब यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सामने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर इंजीनियर खुर्शीद साहब ने लोगों से मुलाकात की। बड़े पैमाने पर लोगों ने इंजीनियर खुर्शीद साहब और एजी मलिक साहब को मुबारकबाद पेश किया। मुबारकबाद के साथ साथ इंजीनियर खुर्शीद साहब, एजी मलिक साहब जो है लोगों का, यहाँ गुलाबगढ़ की आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ से रवाना हो रहे हैं और आगे लोग इंतजार कर रहे हैं बगा में, सुमड़ी में, चसाना में और चसाना की तरफ एजी मलिक साहब और इंजीनियर खुर्शीद साहब जा रहे हैं। इसके बाद 2 दिन के बाद पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ सरकार जो है बनती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो आएगी यहाँ पर और किस तरह की तरक्की होगी। लेकिन फिलहाल की तस्वीरें मैं आपको गुलाबगढ़ की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से मोहर से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर इंजीनियर खुर्शीद साहब जो पहुंच चुके थे और यहाँ पर लोगों से खिताब किया, लोगों का शुक्रिया अदा किया और यहाँ पर हजारों में लोग इंतजार कर रहे थे। मजीद के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शहनवाज को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।